आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय रेप, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती। But we don't want ignorance to ruin what we've got here in Houston. And speaking for my colleagues across the country, where their officers are being अपने चरम पर हो चुकी है और शासन और प्रशासन जो है वह रेपिस्टों की मदद कर रही है, बलात्कारियों की मदद कर रही है, दरिंदों की मदद कर रही है। अगर ये लोग रेपिस्टों और दरिंदों की मदद नहीं करते तो इन रेपिस्टों और दरिंदों और अपराधियों की ये सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं, हर वो इंसान मरा हुआ है जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अमेरिका में जिस तरह नस्लभेद की नफरत हो रही है उसी तरह इस मुल्क में भी होता आ रहा है। हालांकि आप इस बात को समझते होंगे और यह नस्लभेद पूरे देश में हो रहा है। दुनिया में सुपर पावर की शक्ल में अपनी पहचान रखने वाले मुल्क में लोगों का गुस्सा अपने उफान पर है। लोगों ने अमेरिका के जनक कोलंबस की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। ब्राज की बनी 10 फुट ऊंची मूर्ति देखते ही देखते धूल में मिल गई। बहरहाल नस्लभेद आज अमेरिका क्या किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। हम सबको एक साथ खड़े होकर इस नस्लभेद को, जातिवाद को मिटाना चाहिए, क्योंकि आप एक के साथ खड़े होंगे, दूसरे के साथ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सभी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। गूगल से लेकर नाइक तक तमाम लोग और कंपनियां अचानक से अश्वेतों के साथ खड़ी होती नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे इनका बाजार काम कर रहा है। जब भारत में आदिवासियों, बहुजनों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ अत्याचार होते हैं, जातीय आधार पर हिंसा होती है, तब ये कंपनियां बिल्कुल चुप्पी साध जाती है। लेकिन अमेरिका में श्वेत लोग अश्वेतों पर हुए अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में श्वेत ज़्यादा है, लेकिन कल्पना कीजिए कि भारत जैसे लोकतंत्र देश में एक महीने के अंदर जिस तरीके से बहुजन, अल्पसंख्यकों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, गुरबा पर जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है, वो भी योगी राज में, ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आंकड़ों पे नजर डाली जाए तो संभल में बहुजन नेता छोटेलाल दिवाकर की पुत्र समेत ऑन कैमरा हत्या, अमरोहा में मंदिर जाने के जुर्म में 2 बहुजन युवकों की हत्या, जौनपुर में एक लड़की के साथ रेप कर हत्या, मुरादाबाद में बहुजन उत्पीड़न, कैसे माना जाए कि यूपी में बहुजन सुरक्षित है? हत्यारे बेखौफ हत्या कर रहे हैं, कानून का इकबाल खत्म हो रहा है और योगी सरकार हाथ पर हाथ रखकर पूरा तमाशा अपनी आंखों के सामने होता देख रही है। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तो समझ में आए कि जनता ने बीजेपी को ये सत्ता अपने लिए दी, ना कि खुद के लिए। दरअसल इस मामले को लेकर लखनऊ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर उत्तर प्रदेश में बहुजनों की हत्या को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा है कि यूपी में बहुजनों की लगातार हो रही हत्याएं और उनका उत्पीड़न गंभीर बात है। साथ ही मायावती ने अमरोहा के डोमखेड़ा और बिजनौर के लाडनपुर गांव की घटना का जिक्र करते हुए यूपी सरकार से मांग की है कि वो पीड़ित परिवार की मदद करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। लेकिन ये मायावती भी जानती है कि योगी सरकार से कार्रवाई की मांग करना यानी भैंस के आगे बीन बजाने जितना बराबर है। आगे बढ़ने से पहले लेकिन लोगों ने क्या कुछ कहा है वो जरा आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय रेप, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती अपने चरम पर हो चुकी है और शासन और प्रशासन जो है वह रेपिस्टों की मदद कर रही है, बलात्कारियों की मदद कर रही है, दरिंदों की मदद कर रही है। अगर ये लोग रेपिस्टों और दरिंदों की मदद नहीं करते तो इन रेपिस्टों और दरिंदों और अपराधियों की ये हैसियत नहीं थी कि ये नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करते और उसकी हत्या कर देते और थाने और चौकियों में जाकर के बाकायदा बैठ करके वहां जो है बयानबाजी करते कि हमने उसको मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन क्या आज भारत में सवर्ण समाज बहुजनों पर हुए घटनाओं पर भारत में इसी तरह प्रदर्शन करते तो यकीन जानिए आज हमारे भारत देश में नफरत नहीं फैलती और किसी की लिंचिंग नहीं होती। ये व्हाइट हाउस के सामने एक लड़की की तस्वीर है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि अखलाक पहलू खान, डॉक्टर पायल तडवी, तबरेज अंसारी के लिए भारत में कोई सवर्ण हिंदू इस तरह तख्ती उठाकर खड़ी होगी?
प्रगतिशीलता सस्ती चीज नहीं है। अपने ही समुदाय के हितों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, सवर्णों से नहीं हो पाएगा। लेकिन अब आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। डॉक्टर मनीषा बांगर सामाजिक राजनीतिक चिंतक, विश्लेषक एवं चिकित्सक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, डी गैस्ट्रोलॉजिस्ट और लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेफ और मूल निवासी संघ से है। जो उनका भी एक आकलन और उन्हें रिसर्च के दौरान पता चलता है कि बहुजनों पर क्यों अत्याचार होता है। आपको विस्तार से बताता हूँ। अच्छे कपड़े पहन लेने के कारण, स्टाइलिस्ट मूछें रखने के कारण, शादी में चेयर टेबल पर बैठकर खाना खा लेने के कारण, अपने पैर चढ़ाकर बैठने के कारण, सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने के कारण, खुले में शौच करने के कारण, अपर कास्ट के खेत में भैंस चले जाने के कारण, घोड़ा रखने के कारण, किसी ऊंची जाति द्वारा आयोजित गरबा देखने के कारण, मंदिर में प्रवेश मात्र से जवान लड़ाने, असल में तर्क करने के लिए, उनके कारण, अपने ही ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मुंह खोल देने के कारण, ऊंची जाति की लड़की से शादी करने या प्रेम करने के कारण, किसी ऊंची जाति के सामने खाना खा लेने से, सामने से गुजर रहे किसी ऊंची जाति के पुरुष को उठकर अभिवादन न करने के कारण। ऐसी लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस महान देश में उपयुक्त कारण पर्याप्त है। ऊंची जाति लोगों द्वारा बहुजनों की हत्या किए जाने के लिए, और आप थेथरई के साथ कहते हैं कि जातिगत शोषण की बात करके समाज की समरसता को न बिगाड़े, इस देश की महान संस्कृति को बदनाम न करे। कैसे नहीं किया जाए साहब। गरीब गुरबों पर अत्याचार बंद कीजिए और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। ये सारी खबरें पिछले 2 साल की है, ये सब पुरानी बातें नहीं है। नहीं तो आप दर्शकों को लगेगा कि पिछली खबर को दोहरा रहे हैं। लेकिन आपने देखा किस तरह अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ, व्हाइट हाउस के बाहर युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेकिन आपको याद होगा राजधानी दिल्ली भी ऐसे जलकर राख हो गई थी, सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, कई लोगों की घायल होने की खबर आई थी। उस घटने में भी चुन चुन कर मारा गया था। अगर वो भी आप फहरिस्त बनाकर समझने की कोशिश करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोई बहुत क्रोधित है तो सुन लीजिए, कोई बेचैन है तो सुन लीजिए, यह वक्त कम से कम बुरा मानने का है। भाषा सिर्फ जुबान पर बरती जाने वाली चीज नहीं है, इसमें आपका पहनना ओढ़ना भी शामिल है। मैं नहीं कहता कि शोकाकुल माहौल का निर्माण करना चाहिए, मैं यह कहना चाहता हूँ सादगी होनी चाहिए, जिससे किसी को कमतर होने का एहसास ना हो और न किसी को बेहतर होने का अहंकार। अश्वेत नागरिक जॉर्ज की मौत के बाद अमेरिका के ज्यादातर राज्य हिंसा में सुलग रहे थे। हालात ऐसे हो गए थे कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन समेत कई शहरों में हिंसा को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस के सामने भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए व्हाइट हाउस में ही बने बंकर में ले जाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति बन क्यों गई थी, आखिर हालात ऐसे क्यों हो गए थे, खासकर अमेरिका में। 25 मई को अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत नागरिक को सिगरेट खरीदने की दुकान पर गए थे। वो जब वो सिगरेट का पैसा देने लगे तो उन पर पैसे को जाली नोट के झूठे इल्जाम लगाने लगा और फिर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने गाड़ी से उतरकर जमीन पर लिटाकर घुटने से उनकी गर्दन को लगभग 8 मिनट तक दबाई थी, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई थी। पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल होने के बाद वहां भेदभाव को लेकर धरने प्रदर्शन शुरू हो गया था। बाद में कुछ जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा। But we don't want ignorance to ruin what we've got here in Houston. And speaking for my colleagues across the country, where their officers are being injured, community members are being injured, if you don't have something to say, like Forrest Gump, then don't say it, because that's the basic tenets of leadership, and we need leadership now more than ever. And it hurts me to no end, because whether we vote for someone, we don't vote for someone, it's still our president. But it's time to be presidential and not try to be like you're on The Apprentice. This is not. बहरहाल अमेरिकन पुलिस की मुखिया आर्ट एक्विडो ने CNN न्यूज चैनल की पत्रकार क्रिस्टन अमानपोर से बात करते हुए जो कुछ कहा उसे पूरे देश को सुनना चाहिए और हमने भी आपको सुनवाया भी और सुना भी जाना चाहिए। शायद ये पुलिस के प्रोफेशनल होने का एक सबूत है। इसी वजह से अलग अलग स्थानों पर कुछ
पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के सामने झुककर अपनी साथी की हत्या पर शर्मिंदा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की गुजारिश कर रहे हैं। अमेरिकन और ह्यूस्टन पुलिस प्रमुख ने पत्रकार के सवाल पर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आंदोलन को सख्ती के साथ कुचलने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि आपका इस पर क्या मत है। लेकिन पुलिस ने ट्रंप को ललकारते हुए कहा है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप के पास कुछ भी सकारात्मक बात नहीं है कहने और करने को, तो वो अपना मुंह बंद रखें। साथ ही पुलिस ने कहा है कि हिंसा को सकारात्मक तरीके से रोकने का प्रयास करें। प्रदर्शनकारियों का दिल जीतने की जरूरत है, वे अपना प्रदर्शन जारी रखें और वोट के माध्यम से तब्दीली लाएं। पूरी क्लिप आप सुनेंगे तो और भी कुछ जानने को मिलेगा। आप अपनी पुलिस से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा ये सोचने के जुर्म में 2-4 धाराएं ऐसे लगा दी जाएगी। हमारी पुलिस और सरकारी तंत्र आज तक अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सका, वो किसी भी प्रदर्शनकारी के लिए क्या खड़ा होगा। हमारी पुलिस का ध्यान इस पर ज़्यादा रहता है कि आका को खुश कैसे किया जाए। प्रोफेशनल तरीका को वो बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन कब किसका नंबर आ जाएगा पुलिस के झरोखे में, वो कभी किसी को पता नहीं चलेगा। यदि आप बहुजन, आदिवासी, मुसलमान या पिछड़े तबके से हैं तो फिर 2-4 धाराएं तो आपकी जाति और धर्म देखकर ही जोड़ दी जाएगी। लिहाजा अब सवाल यह है कि जिस तरीके से बहुजन, मुस्लिम, गरीब, गुरबों को इस सरकार में निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सवर्ण समाज के लोग चुप बैठे हैं। लेकिन आपने ये रिपोर्ट अमेरिका के लिए जो देखा कि अमेरिका में किस तरह से अश्वेत और श्वेत एक साथ मिलकर एक इंसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।